15 दिसंबर 2025 सफला एकादशी है। सफला एकादशी 15 दिसंबर को ही मनाई जाएगी। कुछ लोग कह रहे थे द्वादशी वधी होने के कारण 16 दिसंबर को एकादशी मनाई जाए, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि 14 दिसंबर को शाम को लगभग 6:40 से लेकर 15 दिसंबर को शाम को लगभग 9:19 तक 20 मिनट तक एकादशी तिथि है। तो 15 तारीख की उदया तिथि में एकादशी, 14 तारीख की लगभग शाम को 6:45 से लेकर के 15 तारीख के रात्रि को लगभग 9:15 बजे तक एकादशी तिथि रहेगी। तो एकादशी पूरे दिन और उदया तिथि में 15 तारीख को रहेगी। इसलिए 15 दिसंबर 2025 को ही हम सफला एकादशी का व्रत करेंगे। सफला एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है। सफला एकादशी का व्रत, कहते हैं एक लंबक नाम का राजकुमार था। युधिष्ठिर जी को भगवान कृष्ण ने ये बात बताई कि वो पापी था, बुरा था, बुरी आदतों से घिरा हुआ था, इसीलिए उसके पिता ने उसको घर से निकाल दिया। तो उसने मजबूरी में, अनजाने में सफला एकादशी का व्रत किया और उसे मजबूरी में, अनजाने में सफला एकादशी के व्रत करने का पुण्य ये प्राप्त हुआ कि वो अपनी बुरी आदतों से छूट गया और उसके पिता ने उसको दोबारा अपना लिया। तो जीवन में कोई भी संघर्ष आ रहा हो, सफल होने के लिए ये जरूरी है कि हम एकादशी का व्रत करें, जिसमें सफला एकादशी तो नाम से ही बताती है कि ये कुछ मनोकामनाओं को सफल करने वाली एकादशी है। एक वर्ष में 24 एकादशी आती है। पुरुषोत्तम मास जब 3 वर्ष में एक बार आता है, तब 26 एकादशी आती हैं। एकादशी का व्रत हर एक वैष्णव को करना चाहिए। वैष्णव की 3 निष्ठाएं होती हैं। एक होता है भगवान के नाम की निष्ठा, दूसरा होता है कंठी की निष्ठा और तीसरी होती है एकादशी की निष्ठा। तुलसी की कंठी पहनने का अगर गले में शौक हो तो इस कंठ से कुछ उल्टा सीधा उतरने मत देना। अगर तुम्हें ऐसा अपने आप पर विश्वास ना हो कि तुम कुछ भी खा सकते हो, कभी भी खा सकते हो, तो फिर तुलसी की कंठी गले में धारण मत करना। तुलसी की कंठी गले में धारण करने का मतलब, गुरु से भगवान का नाम लेने का मतलब, जो अभक्ष है, जो खाने योग्य नहीं है, वो आप अपने कंठ के नीचे उतारेंगे नहीं। अच्छा, एकादशी का व्रत जरूर करेंगे। मैंने अभी एकादशी की कहानी आपको सुनाई, छोटे से रूप में मैंने आपको एकादशी की कहानी सुनाई। भगवान कृष्ण पांडवों के वनवास काल में पांडवों को एकादशी, हर एक एकादशी के व्रत का विधान बताते हैं। ये एकादशी सोमवार के दिन पड़ रही है, इसीलिए इस एकादशी तिथि को शंख में दूध और जल भर के सालिग्राम भगवान का अभिषेक जरूर कराएं। चंदन में केसर मिलाकर भगवान को तिलक अवश्य लगाएं। तुलसी जी सालिग्राम भगवान पर पधराएं। पूरे दिन फलाहार से रहें। अगर आपके घर वाले ऐसे हों कि जबरदस्ती आपको कुछ न कुछ व्रत को तोड़ने वाला खिला देते हो, तो कुछ भी बहाना करके अपने व्रत को मत तोड़ने दीजिए। कुछ भी कहिए कि भाई मन नहीं है, तबीयत खराब है, ये है, वो है, तो पर कुल मिला के बात ये है कि अपना व्रत मत तोड़िए। सांझ को दिया जरूर जलाइए, पीले वस्त्र पहनिए, भगवान नारायण के मंत्र का जाप करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करिए। मंत्र न याद हो तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जाप करिए और सफला एकादशी का व्रत पवित्रता से करिए। एकादशी का व्रत इसलिए भी महत्वपूर्ण है, कोई आपसे पूछे कि क्यों एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण है, तो ये कलयुग है। सतयुग में प्राण हड्डियों में रहा करते थे, इसीलिए दधीचि ऋषि ने हड्डियों का दान दिया था। त्रेता में प्राण मांस में रहा करते थे, इसीलिए राजा शिवी ने अपने मांस का दान दिया था एक तोते के लिए। द्वापर में प्राण चमड़ी में रहा करते थे, तो इसीलिए कर्ण ने
अपनी चमड़ी को छील कर दिया था, कवच के जो उसने पहना था उसके रूप में इंद्र देवता को। लेकिन कलयुग में प्राण अन्न में रहते हैं, इसीलिए लोग अन्न का दान करते हैं। एकादशी के दिन अन्न जो खाता है, अभक्ष खाए तो वो तो घोर पापी राक्षस है। आमिष भोजन करे तो घोर घोर पापी। लेकिन एकादशी के दिन चावल नहीं खाना, एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना, एकादशी के दिन फल फलाहार से ही अपना दिन में रहना और भगवान का भजन करना। और द्वादशी के दिन सफला एकादशी का व्रत जैसे 15 तारीख को रखा जाएगा, तो 15 दिसंबर के बाद जो पारण है वो 16 दिसंबर को सुबेरे लगभग 9:15 बजे तक पारण का समय रहेगा। तो उस समय पारण करना चाहिए, अर्थात अपना व्रत खोलना चाहिए, व्रत खोलना चाहिए और कुछ ना कुछ अन्न का दान जरूर करना चाहिए। तो आप सफला एकादशी का व्रत करेंगे और भी लोगों को एकादशी की निष्ठा के लिए, नाम की निष्ठा के लिए और भगवान की कंठी की निष्ठा के लिए तैयार करिए, क्योंकि यही वैष्णव धर्म है, यही हरि भक्त का भगवान के प्रति भाव है।